नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के संस्कृत चैप्टर का आलस कथा पाठ के साथ हाजिर है। देखिए, इसमें आपका सबसे पहला है कि घर में, ठीक है, घर में आग लगी देखकर कौन पलायन हो गए। तो घर में आग लगी को देखकर धूर्त लोग पलायन हो गए थे। एक का डी नंबर हो जाएगा धूर्त लोग। चलिए, उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो इसको बाहर किया गया केस पकड़ करके, 2 का सी नंबर केस पकड़ करके। उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन था। तो यह था वीरेश्वर, ठीक है, वीरेश्वर। 3 का आपका सी नंबर। चलिए, उसके बाद देखिए आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। तो बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन करते थे, 4 का सी नंबर। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न आता, वीरेश्वर कौन था। ठीक है, तो वीरेश्वर कौन था, ये मिथिला का मंत्री था, 5 का बी नंबर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। चलिए, उसके बाद देखिए आपका छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग लगाया गया था आलसियों को परीक्षा के लिए, ठीक है, 6 का बी नंबर आलसियों की परीक्षा करने के लिए। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ठीक है, तो आलस कथा में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे थे, 7 का सी नंबर हो जाएगा 4 लोग। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा के रचयिता हैं विद्यापति, 8 का बी नंबर विद्यापति। उसके बाद 9वां नंबर आपका प्रश्न आता है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उसका भाई होता है, 9 का सी नंबर। ठीक है, कौन होता है, भाई होता है। चलिए, उसके बाद आपका 10वां नंबर देखिए प्रश्न आता है, क्या कहता है, मंत्री वीरेश्वर, ठीक है, का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानी के जैसा था, 10 का बी नंबर हो जाएगा दानी। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया। ठीक है, तो जो है कि इसमें हो जाएगा धूर्तों ने। किसने, धूर्तों ने। 11 का सी नंबर धूर्त लोग ने। उसके बाद बढ़ना है आगे। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आग कहाँ लगाई गई। तो आग लगाई गई थी आलसशाला में, 12 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था। तो प्रतिदिन आलसियों को मिथिला का मंत्री भोजन देता था वीरेश्वर, 13 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है, तीसरे आलसी ने क्या कहा। तो तीसरे आलसी ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक दे, 14 का ए नंबर। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ संकलित है पुरुष परीक्षा से, 15 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 16वां नंबर प्रश्न आता है, मैथिली कवि कौन था। ठीक है, तो मैथिली कवि कौन था, ये था विद्यापति, 16 का सी नंबर हो जाएगा विद्यापति। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर प्रश्न आता है, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिली कोकिला के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध है, 17 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न आता है, आलस कथा किस प्रकार का कथा है। तो आलस कथा है व्यंग्यात्मक कथा है, 18 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर आपका प्रश्न आता है, करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो इसमें आलसियों की गति नहीं है, 19 का ए नंबर। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको 20 नंबर प्रश्न आता, अति क्षुधा पीड़ित होने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो कौन कुछ नहीं कर सकता है, आलसी लोग, 20 का डी नंबर हो जाएगा आलसी लोग। उसके बाद 21वां नंबर प्रश्न आता है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को मानते हैं आचार्य, 21 का बी नंबर आचार्य। चलिए, उसके बाद देखिए आपका 22 नंबर प्रश्न आता है, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए। ठीक है, तो ये राजा को देख करके, 22 का बी नंबर राजा को देख करके। उसके बाद आपका 23 नंबर प्रश्न आता है, अत्यधिक खर्च देकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया। तो मंत्री को सलाह दिया आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने की सलाह दी थी। तो 23 का आपका सी नंबर हो जाएगा, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने की सलाह दी गई थी।